भक्तों जय बाबा भोलेनाथ। आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल तांत्रिक अघोरीनाथ के चमत्कारिक टोटकों में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूं, मेरे हिसाब से शायद YouTube पे अगर किसी ने बता दिया हो तो कह नहीं सकता, लेकिन सही से बताया होगा ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह से मैंने किया था, मुझे करवाया गया था, वो चीज़ काम आज भी करती है। लेकिन अब सभी ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आजकल वो कॉपी पेस्ट का ज़माना है, तो पता नहीं किस किस को क्या हुआ होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हमने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम है सबका भला हो। जो बंधु उसमें जुड़ना चाहते हो वह अपना नाम अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ और आप कहाँ से हैं ये मुझे भेजें, क्योंकि अभी तक मैं स्थान नहीं लेता था कि भैया कौन से स्थान से हैं। लेकिन अब किन्हीं कारणों से आपको अपना स्थान बताना होगा। ये नहीं है कि आप मुझे अपना एड्रेस दें, जैसे कि आप ग्वालियर से हैं, आगरा से हैं, एटा से हैं, झांसी से हैं, ऐसे बताना होगा। तो वीडियो मैं शुरू करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा ब्रह्म राक्षस की सिद्धि कैसे करी जाती है। ब्रह्म राक्षस वो शक्ति है, वो नेचुरल पावर कह सकते हैं उसे, या ऐसे कह सकते हैं कि भाई जैसे हाई वोल्टेज का एक डीपी या ट्रांसफार्मर, जहाँ से सभी के लिए थोड़ी थोड़ी लाइट निकलती है। अब उस लाइट का जो मेन सोर्स है उसे कहते हैं हम ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस को ना भैरव मार सकता है, ना प्रेत पकड़ सकता है, ना जिंद रोक सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने उसे सिद्ध कर लिया, शुद्ध और सिद्ध कर लिया, तो आपके आगे कोई ना रुकेगा, ना कोई आपको टक्कर दे पाएगा। सिर्फ 2 तांत्रिकों ने इसे सिद्ध किया था। मैं वीडियो में नाम नहीं बताऊंगा उन लोगों के। उन्होंने पूरे भारत को हिला दिया था। एक ने उठा के किसी को इतने ऊपर बैठा दिया था, एक ने कुछ और किया था। चलो, जो उन्होंने किया ठीक है, लेकिन आप इसकी सिद्धि कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग फिर फ़ोन लगा के कहते हैं कि हमने आपको गुरु मान लिया, और आपको गुरु मान के ही हम ये साधना कर लेते हैं। जब तक गुरु अपने हाथ से आपको पान का बीड़ा नहीं खिलाता है, चाहे वो आपके पास हो, आपसे दूर हो, अगर उसने आपको पान का बीड़ा नहीं खिलाया है तो उसने आपको कुछ दिया नहीं है। जैसे कि कुछ गुरु के चेलों के मेरे पास ही फ़ोन आते हैं कि हमने अमुक बंदे से गुरु दीक्षा ली है, उसने इतना पैसा लिया, इतना दिया। भैया वो आपकी टेंशन है। तो चलिए, ये तो कुछ बातें हो गई। आपको करना क्या है कि ऐसा पीपल का पेड़ देखना है कि पीपल के ऊपर पीपल उगा हो। जैसे कहीं जगह होते हैं कि पहले पीपल उगा है, उसके ऊपर फिर एक पीपल का पेड़ उग जाता है। उस पेड़ के पास ऐसा पहले तो आप पेड़ देख लीजिए। आपके क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लगभग मिल जाते हैं, थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो वहाँ पे आपको जाके पीपल को जगाना होता है। अब जो पीपल है, कौन से को जगाएंगे, यहाँ पे ये बड़ा सवाल होता है कि ऊपर वाले को जगाएं या नीचे वाले को। तो भाई ऐसा है कि अगर आपको मकान की छत पे जाना तो सीढ़ी से होके ही जाना होगा। अब कूद के तो आप छत पे पहुँच नहीं जाओगे, तो आप नीचे वाले पीपल को तो जगाइए।
अब उसे आपको शुद्ध रूप से नहीं जगाना है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस कभी शुद्ध चीज़ें पसंद नहीं करता है। तो वहाँ पे आपको क्या ले जाना है? एक दारू का पौवा, भांग की गोली, 7 तरह की मिठाई और एक बढ़िया सेंट कि जो वातावरण महक जाए, और अच्छी क्वालिटी की धूपबत्ती। ये आप वहाँ पे मंगल की रात खत्म हो रही हो और बुध की रात शुरू हो रही हो, उस समय बैठ के आपको वहाँ पे उस नीचे जो पेड़ है पीपल का बड़ा, उसे जगाना है कि मैं आपके दर पे आया हूँ, और जो आपके ऊपर हैं, जो आपके पुत्र हैं, उन्हें आप मेरे साथ भेज दीजिए। मुझे इनकी साधना करनी है। इतना कह के आप वहाँ बैठ के जो थोड़ा बहुत आप भजन जाप या कुछ भी कर सकें, क्योंकि जैसे ये पीपल में प्रेत का वास होता है या हनुमान जी का भी वास होता है कुछ कहते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा धार्मिक भी करिए। जैसे चाहे वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, प्रेत चालीसा पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ जरूर करना हो धार्मिक का। जैसे ही वो आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको कहना है कि महाराज मैं कल इसी समय आऊँगा, मतलब अगले दिन को बोलना है कि बुध की रात खत्म हो रही हो और बृहस्पतिवार की रात शुरू हो रही हो। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपको सबसे पहले जो नीचे वाला पेड़ है उसको वैसे ही साष्टांग प्रणाम करना है, जैसे कि आप मंदिर में किसी मूर्ति को या अपने गुरु के सामने करते हो। उसके बाद वहाँ पे धूप बत्ती आप जलाओ और उनसे विनती करो कि महाराज आप जाग जाओ। पानी के छींटे, अगर आपके पास गंगा जल हो तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं है तो आपके पास साधारण पानी हो, उसमें थोड़ा सा दूध मिला दो। उसे मिलाने के बाद आप छींटे मार दो कि महाराज जागो, मैं आपको गंगा स्नान करा रहा हूँ। अब आपको उन्हें जगाने के बाद ये देखना है कि जो ऊपर वाला पेड़ था पीपल का, वो मुरझाया तो नहीं है। अगर वो मुरझा गया है तो आपकी सिद्धि सफल नहीं होगी, और वो जस का तस है तो आपकी सिद्धि सफल होगी। और हर आदमी कहता है कि भैरव ये देगा, काली वो देगी, यहाँ ये देगा, परेताल बेताल, जितना कोई नहीं देगा। अगर वो पेड़ सतर है और जगा हुआ है आपके इंतजार में, तो आप हाथ फैला के जो मांगेंगे वो देगा। बस उस पेड़ को आपको जागृत करने के लिए, जगह तो वो है लेकिन आपको भी जागृत करना है, तो वहाँ पे आपको 5 प्रकार के तेलों से पंच ज्योति दीपक जलाना है। अब भाई जिन लोगों को 5 प्रकार के तेल पता ना हो तो वो पहले अपने गुरुओं से पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूंगा तो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, वो कल ही पहुँच जाएंगे ऐसी जगह। पता पड़ेगी आधे निबट के आधे खाट पे पड़े, तो वो नहीं बताऊंगा मैं। आपके गुरु बताएंगे, और अगर आपके गुरु हैं, सक्षम हैं, तो ही आप इस प्रयोग को करना। और नहीं तो ये ब्रह्म राक्षस है भाई सब, जैसे मूंगफली भुट्टे ये आदमी दिखते हैं, इसका खाना ही आदमी है। उसके बाद आपको पारे की माला लेनी है और अपने लिए श्याम तुलसी की पूरी जड़ी निकाल लेनी है, और उस जड़ी से गले के लिए माला बना लें। अगर आपने गले के लिए श्याम तुलसी की माला नहीं बनाई है, तो आप जब इसकी साधना करने बैठे तो अपने घर कह दें कि भाई अगर मैं बाहर निकल जाऊँ कमरे से तो आपका हूँ, अन्यथा मैं जा रहा हूँ। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो रियल है वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी वीडियो में किसी को डराता नहीं, जो रियल होता है वही बताता हूँ। ठीक है। अब जब ये सिद्ध हो जाएगा तो ये आपको बहुत बुरी तरह डराएगा। सिर्फ ऐसे डराएगा, बुरी तरह भी कैसे डराएगा, जैसे कि कोई छोटा बच्चा किसी दरवाजे के पीछे खड़ा हो और हम आप उस दरवाजे के पास पहुंचे और बच्चा हो कर दे, तो उतना डराएगा।
अगर आप उस हू से डर गए तो 13वें दिन आपके खीर पुआ बट जाने हैं। और अगर वहीं टिक गए, मतलब आपको जमीन पे नहीं गिरना है। अगर आप जमीन पे नहीं गिरे तो आप इसके तेरी ये पुआ बांट दोगे। फिर जो ये आप इससे कहोगे कि ये चीज ला के दे या ये काम कर, ये करेगा। आपने ग्रंथों में भी सुना होगा, ग्रंथों में भी लिखा है कि ब्रह्म राक्षस अपने आप में एक वो शक्ति है कि जिसने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ कि जो ब्रह्म राक्षस है वो भैरव है। भैरव का ही एक अवतार है जिसने कि ब्रह्मा जी के चौथे सिर को काटा था। महादेव जी ने उन्हें श्राप दिया था कि आज से तुम ब्रह्म राक्षस हो। इसकी जो बंदा साधना कर लेता है उसके पास सिर्फ जान को छोड़ के, कि वो किसी की जान वापस नहीं ला सकता, किसी के प्राण वापस नहीं ला सकता, लेकिन दुनिया की हर चीज ला सकता है। अभी मैंने किसी बंदे के पास इस साधना को देखा है। अब जो लोग चाहें कि भाई हम इस साधना को कर लें, तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मैंने बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इसका मंत्र है ओम नमो ब्रह्म रूप जगाए भैरव चलाए, भैरव जहाँ से उत्पत्ति होके आए, अपने बाप की बुराई ना सहाय, बुराई करने वाले की गर्दन काट काशी ले जाए, काशी ले जाके काली को खून चटाए, खून चटा के उसे भैरवी बनाए, और जब भैरवी बन जाए तो वो श्राप दे कि तू ब्रह्म राक्षस बन जाए, ना बने तो बाबा भोले की आन। ये मंत्र है भक्तों। अगर आपको आज कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे फ़ोन कर लें या व्हाट्सएप कर लें। मेरा नंबर है 7737934285, यानी 7737934285। तो भक्तों आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ ये मैं कहूँगा कि इस वीडियो में मैंने कुछ बातें छुपाई हैं। तो जय बाबा भोलेनाथ।